मैं शायद ही कुछ दिन और जीवित रहूंगा। राम जी बोले ऐसा क्यों कहता है, क्या बात है? लक्ष्मण बोले भैया यदि आपके चरणों की सेवा मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा मैं यदि आपके चरणों की सेवा मुझे ना मिली। राम जी बोले देखो लक्ष्मण, विवाह के बाद पत्नी का अधिकार होता है चरणों पर। अब मैं कैसे कह दूं जानकी से कि तुम चरणों की सेवा ना करो, लक्ष्मण को करने दो, क्योंकि उसका अधिकार है और किसी का अधिकार हमें छीनने का अधिकार नहीं है। लक्ष्मण बोले तो भैया फिर मैं क्या करूं बताओ, मैं कैसे जीऊं? तब राम जी कहते एकमात्र उपाय है, अभी होली आने वाली है और अवध की होली है और पहली होली है जानकी की, और जब होली आए और तुम्हें वो गुलाल लगाए, तिलक लगाए, और जब वो कहे कि लक्ष्मण भैया भेंट मांग लो, तो भेंट में तुम उनसे वचन ले लेना और वचन लेने के बाद कह देना कि भाभी यदि देना है तो अपने भैया का, अपने पति का एक चरण हमें दे दो, लेकिन वचन लेकर। तो एक चरण से तो काम चल जाएगा। लक्ष्मण बोले हाँ एक चरण भी बहुत है। होली आई, तिलक लगाया, जानकी जी ने कहा भैया मांगो। लक्ष्मण बोलने लगे माँ यदि देना है तो पहले वचन दो। बोले वचन दिया, मांगो। वचन जब दे दिया तो लक्ष्मण जी बोले माँ मुझे एक चरण की सेवा भैया की, एक चरण की मुझे दे दो। जो कहा एक चरण की सेवा दे दो, महाराज जानकी जी के नेत्र सजल हो आए, राम जी की तरफ देखा, राम जी मुस्कुरा गए, और तब से एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी, एक चरण की सेवा जानकी जी करने लगी। और जब जानकी का हरण हुआ तो जब उस चरण को लक्ष्मण जी देखते तो चरण एक ही चरण दबाते थे लक्ष्मण जी। उस चरण को उन्होंने हाथ नहीं लगाया जिस चरण को जानकी दबाती थी, तो रोते हुए चरण दबाते उस चरण की याद आती कि इस चरण को सामने बैठ करके मेरी भाभी जो है वो चरण दबाती थी भैया की। तो चरणों की सेवा। बोले जे पद जनक सुतार लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कौन से चरण? तुते पद आज बिलो की हूं, मैं आज उन चरणों के दर्शन, उनका अवलोकन आज करूंगा। कौन से चरण? बोले जिन्हें पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो के हूं, इन नयनन अब जाए। मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों की पादुका भरत जी अपने मस्तक पर लेकर आए, मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। ऐसा भाव लेकर के जा रहे अक्रूर जी। और महाराज जब अक्रूर जी जा रहे भाव लेकर के तो भूल गए। क्या भूल गए? बोले घोड़े, घोड़े अपने हिसाब से चलने लगे और दिल्ली पहुंच गया रथ। मथुरा से दिल्ली, वृंदावन तो कब का छूट गया। और जब दिल्ली पहुंचे और जब होश आया अक्रूर जी को, बोले अरे शाम होने वाली है और ये तो आ गए हम दिल्ली। दिल्ली से रथ मोड़ा और इस बार पूरा ध्यान लगा करके घोड़ों को संभालते हुए आ गए वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। शाम का समय गोधूली बेला और भगवान बलदाऊ जी के साथ में गौ दोहन कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं। और जब अक्रूर जी ने देखा तो सुखदेव जी कह रहे हैं तदर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो, पीत नीलांबर धरो शरद अंबोरुहे क्षण। जैसे ही देखा पीतांबर और नीलांबर धारी को, उतरे रथ से गौशाला में गए और जैसे ही कन्हैया बलदाऊ ने देखा उठ करके तुरंत झुक करके प्रणाम अक्रूर जी को किया। अरे काका आप बहुत दिनों में खबर ली, लिपट गए दोनों कन्हैया और बलदाऊ अपने काका से। नेत्रों में दोनों के आंसू हैं, नेत्र सजल हैं भगवान के भी बलदाऊ जी के, क्योंकि काका ने आज याद किया है। यानी अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे माता और पिता, मैया और बाबा जो मथुरा में हैं वो कैसे हैं।
लेकर के घर आए, नंद बाबा से मिले, यशोदा से मिले। रात में सभी ने भोजन ब्यारी बनाया, ब्यारी किया, और ब्यारू करने के बाद में अब सब लोग बैठे तो अक्रूर से नंद बाबा ने कारण पूछा आने का। तो अक्रूर जी कहने लगे कि नंद बाबा, हम यहाँ कन्हैया और बलदाऊ को लेने आए हैं, कंस की आज्ञा है और वहां पर बहुत बड़े मेले का आयोजन है। और जब सुना मैया यशोदा ने, तो यशोदा कहने लगी, ना अक्रूर, हम अपने कन्हैया को तो भेजेंगे ही नहीं, हम अपने कन्हैया को मथुरा नहीं भेजेंगे, कंस बड़ा दुष्ट है। अक्रूर जी कहने लगे, अरे